एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 99 परसेंटाइल के लिए आपको कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब यार हर साल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, 2021 के अंदर अलग था, 2022 के लिए अलग था, 2023 के लिए अलग होने वाला है। ठीक है, अब यार भले ही मार्क्स 300 का होता है बट उसमें से आपको जो भी कट ऑफ आता है और वो भी सारी चीज़ें होती हैं, डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि आपका जनवरी में होना। ठीक है, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल के बाद ही होगा आपका दोनों का दोनों शिफ्ट जेई मेंस का, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत से बच्चों को बहुत कम टाइम मिला है जो कि अब यार लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें आ गई हैं आपके सामने, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि यार नहीं हमको अभी नहीं देना, नहीं बाद में देना है। ये बहुत बच्चे गलती करेंगे कि जिनको भी अगर सोच लेंगे कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मैं उसमें बेटर करूंगा, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एक ही अटेम्प्ट है आपके पास, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, एज्यूम करना है कि मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट है और इसमें ही हम बेस्ट करेंगे अपना, तभी आप बहुत बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वो बात की बात है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट सबसे पहले हम 2021 की दिखाएंगे, फिर इसके बाद 2022 की, फिर 2023 की हम लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से आपको 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके सामने जो खुला हुआ है वो है 2021 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। तो यहाँ पे यार 286 से 292 के बीच में आपका अगर मार्क्स होता था तो आपको 99.999 परसेंटाइल मिल जाती थी, जो कि 19 से 12 रैंक के बीच में। ठीक है, ये टॉप 100 वाली रैंक है। इसके बाद यार हम लोग तुरंत चलते हैं, जो कि आगे चलते हैं, और ये है 99.5 के लिए आपको 200 से 214 के बीच में स्कोर करना पड़ा था 2021 के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग 98 का भी देख लेते हैं। 98 परसेंटाइल आपको ये है नीचे, 98 परसेंटाइल के लिए आपको लगभग 149 टू 159 स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, उस समय आपका 2021 के अंदर। इसके बाद यहाँ पे 97 का देखें तो 132 से 148। इसके बाद यार हम लोग 120 से 131। ठीक है, इसके बाद आप लोग का 110 से 190 95 परसेंटाइल के लिए। इसके बाद 100 से 109 आपका 94 के लिए। ठीक है, 94 परसेंटाइल के लिए। और इसके बाद 95 से 101 के लिए आपका 93.05 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये है। और आपकी रैंक यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी 93 परसेंटाइल आती है तो 76,000 रैंक। ठीक है, इसके बाद और बेसिकली आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी 30,000 के रैंक ऊपर आती है तभी आपको ठीक ठाक मतलब अच्छी एनआईटीज मिलेंगी। ठीक है, टॉप की एनआईटीज। अब टॉप की मतलब कि जिसमें कि आपको हाँ लगेगा कि ठीक है मैं एनआईटीज में आ गया हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बेकार एनआईटी है। आपको 30,000 के ऊपर रैंक अपनी एम करके कम से कम चलनी है। ठीक है, मतलब आपको किसी भी गिरी हालत में 30,000 से ऊपर ही लाना है, अगर उससे कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे लगभग मतलब 30,000 मतलब कि आपका बेसिकली मार्क्स होना चाहिए 130। ये तो उस साल का था। ठीक है, मतलब 97 परसेंटाइल के ऊपर। तो अब यार हम लोग 2022 का देखते हैं लास्ट ईयर का क्या सीन रहा है, जो कि यहाँ पे पेपर के ये था आपका 300 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, इसके बाद 300 टू 281 के बीच में रहता तो आपका 99.999 परसेंटाइल था। ठीक है, इसके बाद यार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 99.9 271 से 280 के बीच में। इसके बाद 98 परसेंटाइल के लिए आपको लगभग यहाँ पे 131 से 140। ठीक है, इसके बाद 97 के लिए 97.8 से 98.2 के लिए। ठीक है, 121 से 130 तक। ठीक है, इसके बाद यार हम लोग 95 और 96 के ऊपर चलते हैं। 96 का देखते हैं 101। ठीक है, 94 93 के लिए 81 से 90 के बीच में। ठीक है, और 91 ये 71 से 80। ठीक है, तो 91 ये कोई देखने का मतलब नहीं है। आप लोग एम करिए कि 97 से ऊपर ही रहे। ठीक है, तभी आपको अच्छी एनआईटीज मिलेंगी। ठीक है, मतलब एनआईटीज में आपको सिलेक्शन होगा। और इसके बाद यार एक बार अगर आपकी एनआईटी सिक्योर हो गई तो फिर आईटी के लिए काफ़ी आपके लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 2 महीने में आप कोचिंग वाले को करा देंगे। ठीक है, तो उसका आप लोड मत लीजिएगा, पहले आपको सिक्योर करना है क्या, आपको एनआईटी सिक्योर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यार हम लोग अब बात कर लेते हैं जो कि मेन चीज़ है, दैट इज आपका जेई 2023। ठीक है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यार कोई भी यहाँ पे मैं एक चीज़ वार्निंग जो कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी एक्यूरेट नहीं बताएगा। ठीक है, और जो भी बताएगा वो गलत ही बताएगा। ठीक है, तो स्पेशली आप लोग मान के चल सकते हैं प्लस माइनस 10 टू 15 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस। ठीक है, अब कितना पेपर हार्ड आता है, कितना आपका पेपर इजी आता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे यार हम लोग देख सकते हैं कि 230 से 270 के बीच में अगर 99.99 परसेंटाइल से 99.99 कि मतलब आपका अगर 99.99 के ऊपर जाना है तो 230 से 270। अब बेसिकली यार 270 थोड़ा सा
यहाँ पे ज़्यादा हो गया, +10 कर लीजिए आप, +10 to 15 मार्क्स कर लीजिए, ठीक है। अब यार यहाँ पे हम लोग अगर 98.5 से 99 पॉइंट इतनी बात करें तो लगभग 150 से 164 के बीच में आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 97.95 से लेके यहाँ पे 97.135 से लेके 141 तक, ठीक है। इसके बाद यार 96 का है 125 से लेके आपका 132 तक। इसके बाद यार आपका 95 का है 113 से लेके 120 तक, ठीक है। इसके बाद 94 का है 105 से लेके 111 तक। फिर ठीक है 93 का है आपका जो है आपका 97 से लेके 103 तक, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब 90 परसेंटाइल के लिए 83 to 88, और इसके बाद आपका 92 के लिए 90 से 96, ठीक है। इसके बाद आपका 84 से अगर 91 के बीच में आ रहा है तो लगभग आपका 64 से 60, अगर 80 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो इतना आएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अब जो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी कोचिंग में जो भी आपको मार्क्स इस समय आ रहे हैं वो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कितने महीने बचे हैं, 1 महीने टाइम बचा हुआ है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग आ रहा होगा और उसको जाके देख सकते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही करने हैं इस समय। मतलब वही करने हैं, मतलब इसके लिए उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि वही करने हैं, मतलब उन पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 to 40 डेज हैं, जो कि 1 महीने, मतलब 1 महीने होते हैं, ठीक है। तो 1 महीने में यार अगर आप लोग देखें तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लगभग एक दिन में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप करने बैठ जाएंगे तो लगभग 3 से 4 चैप्टर करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए यार आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको 1 ही महीने का टाइम है, ठीक है। इसी में आपको अपना बेस्ट करना है, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।